दार्जिलिंग एक ऐसी जगह जहां हर किसी को एक बार ना एक बार घूमने का मन करता है। घूमना मिडिल क्लास फैमिली की एक बेहतरीन शौक भी है और अपने प्लेजर के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं। पर बहुतों के मन में एक सवाल उठ के खड़ा होता है कि इसका प्लान कैसे किया जाए। आप मेरे साथ बने रहिए और आगे देखिए कि किस तरह से दार्जिलिंग तक पहुंचा जाए, उसके खर्च कितने हो, कहाँ रुका जाए, कहाँ घूमा जाए। मैं कोशिश करूंगा कम से कम खर्च में आपकी इस टूर प्लान को समझा पाऊं, जिससे आप कम से कम पैसे में भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं रूट के बारे में बताऊंगा कि दार्जिलिंग आप कैसे पहुंचेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो में आपको 3 दिन का एक प्लान बता रहा हूं। इसके खर्च 3 दिन के लिए है। तो मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट रोड के अलावा दार्जिलिंग पहुंचने के और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सबसे नियरेस्ट स्टेशन यदि है तो एनजीपी है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है, जहां पे आप भारत के कोने कोने से ट्रेन पहुंचते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बाय प्लेन आना चाहता है तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट उसका बागडोगरा है, जो सिलीगुड़ी शहर के काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग का बेसिकली सफ़र हम लोग सिलीगुड़ी से शुरू करते हैं। आप कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी इसका शेल्टर है या आपका पहला पड़ाव है। सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए एनजीपी अर्थात न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन से आ रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी उतरकर कई तरीके से सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। वहाँ पे शेयर टैक्सी मिल जाती है, वहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाती है। बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, आपको कम से कम 50 रुपये से लेकर 150 रुपये पर हेड के हिसाब से और आपके इसके हिसाब से, आपके सीजन के हिसाब से ये पैसे लेते हैं और आपको सिलीगुड़ी तक पहुँचाते हैं। बागडोगरा से जब आप चलेंगे तो वहाँ से भी आपको शेयर टैक्सी सिलीगुड़ी के लिए मिल जाता है। इसके फेयर्स भी लगभग 150-200 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ऐसे भी एयरपोर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन कई लोग सिलीगुड़ी से ही बागडोगरा से ही बागडोगरा से ही वो लोग सिलीगुड़ी के लिए निकल पड़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप प्लान करें कि आप बहुत आसानी से कम पैसे में आप दार्जिलिंग के लिए निकल पड़ें। आपका पहला पड़ाव सिलीगुड़ी। यहाँ से दार्जिलिंग लगभग 80 किलोमीटर है और आप 2 रास्ते से इसे तय कर सकते हैं, कार्शियां होते हुए या फिर मिरिक होते हुए। आप टूर प्लान जब करते हैं, आपको डिसाइड करनी होगी कि आप वहां से या तो शेयर टैक्सी लें या फिर आप अपना रिजर्व कार लेके वहां से निकल सकते हैं। रिजर्व कार में इसकी कॉस्टिंग 5 लोगों से लेकर 7 लोगों के बीच वहां आपको सुमो मिल जाएगा, जो आपको 4,000 रुपये से 5,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ेगी। शेयर टैक्सी में आप इसको लगभग 600 रुपये से स्टार्ट है। आप 600 रुपये पर हेड के हिसाब से चल सकते हैं। अब मैं आता हूँ होटल्स के बारे में। होटल्स, किसी भी होटल्स का मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा। यहाँ पे 1500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के होटल्स आपको मिलेंगे। होटल्स का जो स्टे है यहाँ 2 तरह का है। एक तो प्योर होटल्स है, जो आपको दार्जिलिंग के इर्द गिर्द बहुत सारे मिलेंगे, असंख्यों मिलेंगे। दूसरा होम स्टे है, जहाँ आप रह सकते हैं। ये भी एक बजट फ्रेंडली आपका एक डिसीजन होगा यदि आप होम स्टे में रहते हैं। होम स्टे दार्जिलिंग से 2, 3, 4, 5, 7 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपको बहुत अच्छे लोकेशन पे मिल जाता है, जो एक बजट फ्रेंडली एंड पॉकेट फ्रेंडली होती है। होम स्टे एक ऐसा है जगह जहाँ पे आप कह सकते हैं कि होमली एटमॉस्फेयर पे स्टेइंग करना। वहाँ पे काफ़ी ऐसे आर्मीज के लोग हैं जो रिटायर के बाद, या ऐसे भी वहाँ के लोकल बंदे हैं, लोकल लोग हैं जो घर को एक होम स्टे का रूप दिया है, जहाँ पे आप
वहाँ के ओनर साथ रहते हैं और आपको भी बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर देके रखते हैं। बहुत ही ऐसा लगेगा कि आप अपने घर पे ही हैं। तो होम स्टे में भी आपको 2,000 रुपये से लेकर 2,500 3,000 पर डे के हिसाब से आपको एक अच्छा सा स्टे पैकेज मिल जाएगा। इस पैकेज में आपको बहुत अच्छे अच्छे रूम्स मिल जाएंगे, वो अच्छे व्यूज़ मिलेंगे वहाँ पे, और खाने का भी एक बहुत अच्छा प्रबंध वो लोग कर देते हैं। बजट इशू सबको रहती है। लोग सोचते हैं सस्ते से सस्ते काम पैसे में घूम लिया जाए, तो मैं बजट के हिसाब से आपको टूर प्लान बताता हूँ। वहाँ पे यदि आप साइट सीइंग टूर प्लान करते हैं तो या तो आप शेयर टैक्सी कर लें, जहाँ पे आपको 1,000 रुपये 800 से 1,200 रुपये के बीच में पर हेड के हिसाब से मिल जाती है, और आप आराम से वहाँ पे स्पॉट्स सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको एक पैकेज मिल जाता है घूमने का, और साथ में कुछ स्पॉट मिल जाते हैं। और जो लोग चाहते हैं कुछ फैमिलीज आप साथ में लेते हैं तो 5,000 रुपये का एक पर्सनल रिजर्व टैक्सी कर ले सकते हैं, व्हीकल कर ले सकते हैं, जो आपको टूर प्लान के लिए मदद करेगी। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा है कि आप अपने तरीके से कहीं भी खड़ा हो, फोटो शूट करें, घूमे फिरे, खाए और हर तरह के मजे ले, लुत्फ उठाए। लेकिन शेयर टैक्सी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि उनके समय के हिसाब से आपको काम करना होगा, घूमना फिरना होगा। आपकी आज़ादी थोड़ी सी यहाँ पे स्क्वीज होती दिखती है। सबसे पहला प्लान में आप फर्स्ट डे में आप शुरू करें अपने जगह से रॉक गार्डन की ओर। तो देखिए, रॉक गार्डन एक ऐसा जगह है जहाँ दार्जिलिंग जाने वाले हर ट्रैवलर वहाँ जाना पसंद करते हैं। प्रकृति के गोद में झरने और बहुत अच्छा एक माहौल, एक फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, जो आपको मेरे वीडियोस पे आगे भी दिखी है। इस वीडियो पे भी आपको मैं कुछ क्लिप्स के माध्यम से दिखाता हूँ। रॉक गार्डन जाते वक्त आपको कई टी स्टेट मिलेंगे, कई लोग वहाँ पे खड़े होकर अपने वीडियो शूट करते हैं। आप वहाँ का नज़ारा भी देखें, चाय बागान का लुत्फ उठाएं। पहला है ये रॉक गार्डन। रॉक गार्डन घूम के आने के बाद आप बटासिया लूप चल सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है, बटासिया लूप। उसके बाद वहाँ पे बच्चे यदि आपके साथ हैं तो आप एक जू भी जा सकते हैं। ये एक अच्छा प्लान रहेगा। तो इस प्लान में फर्स्ट डे का प्लान आपका रॉक गार्डन है, बटासिया लूप है, आप आराम से जू जा सकते हैं, और अंत में आप फिर माल रोड में आके रुक जाएं, कुछ खरीदारी करें। वहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं, आप खाना खाएं, फिर अपने होम स्टे या होटल की ये लौट पड़े। तो ये आपका फर्स्ट डे प्लान होगा, सारे दिन इसी में लग जाएंगे। अब आपको सेकेंड डे प्लान के बारे में बताते हैं। सेकेंड डे का प्लान में मैं टाइगर हिल को रखता हूँ, क्योंकि टाइगर हिल जाने के लिए आपको रात से ही तैयारी करनी पड़ती है। लगभग 3 बजे सुबह आप तैयार होकर निकले, या तो पर्सनल टैक्सी, जो आप शेयर टैक्सी में भी जा सकते हैं, लेकिन शेयर टैक्सी इस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिजर्व टैक्सी ले लें। 3 बजे निकलने पर लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है आपको टाइगर हिल पहुंचने के लिए। उसके पहले जो आपको इसके लिए पास बनानी पड़ती है, आप पास बना के टाइगर हिल तक पहुंचते हैं, जहां से आप कंचनजंगा और सनराइज देखेंगे। टाइगर हिल के लिए एक पूरा रिजर्व होता है, एक पूरा पैसा पैकेज होता है, जिसमें आप 3,500 रुपये जो व्हीकल कॉस्ट जो आप पर्सनल रिजर्व लेके चलते हैं, से लेकर 5,000 रुपये तक के बीच में होता है। आप यदि दार्जिलिंग आते हैं और इसका हिमालयन रेलवे का लुत्फ नहीं उठाते हैं, इसका टॉय ट्रेन का लुत्फ नहीं उठाते हैं, तो फिर दार्जिलिंग आने का मज़ा ही नहीं रहता है। आप तैयार हो ले, 9 से 10 बजे के बीच फिर निकल के आप घूम स्टेशन याद रखिए, घूम स्टेशन से 800 से 1,200 रुपये के बीच में इसके पर हेड के हिसाब से टिकट है। आप इस हिमालयन रेलवे का लुत्फ उठाएं। लगभग
1 से 2 घंटे का ये पूरा टूर है जो आपको आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लगभग 2-4 घंटे तक का मान लें तो आपको इसका एक अलग ही अंदाज, इसका एक अलग ही मज़ा मिलेगा। घरों के बीच से होते हुए ट्रेन, आपको शहर के अंदर से होते हुए ट्रेन होते हुए टी गार्डन के अंदर में ये ट्रेन जाती है। बटासिया लूप से होते हुए काफ़ी अच्छे जगह पे आपको ये रेलवे लेके जाती है, आपको एक अलग अनुभूति होगी। तो आप सबसे पहले सेकेंड डे के टूर के हिसाब से पहले आप टाइगर हिल जाएं, फिर सुबह आप ये प्लान कर लें, आप रेलवेज का प्लान कर लें, आप टॉय ट्रेन का प्लान कर लें। टूर का आखिरी दिन 3rd डे आप क्या प्लान करेंगे? एक जापानीज पैगोडा भी है, यहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ की शैली, जापानियों की शैली देखने के लिए, घूमने के लिए। और वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 किलोमीटर दूर नाइटिंगेल पार्क भी है। नाइटिंगेल पार्क कभी कभी बंद रहता है, वो एक बहुत ही अच्छा, वहाँ पे लॉर्ड शिवा और बुद्धा बहुत अच्छे मूर्तियाँ हैं जहाँ देखने को मिलेगा। तो 3rd डे प्लान में आप इतना ही करें, मॉनेस्ट्री जाएं, जापानीज पैगोडा देखने जाएं, नाइटिंगेल पार्क जाएं। ये भी जब मौसम के समय में या सीज़न के समय में ये पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो 3 दिन का प्लान दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों यूँ तो 3 दिन में दार्जिलिंग को पाटा नहीं जा सकता है, फिर भी मैंने 3 दिन का प्लान बताया आपको आपके बजट के हिसाब से। मैं आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करना चाहूँगा कि एक्चुअल खर्चा कितना होगा। देखिए, खर्चे की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको बाई ट्रेन यदि आप एनजीपी तक पहुँच के उसके बाद दार्जिलिंग का टूर बनाते हैं तो आपको पर हेड के हिसाब से 5,000 रुपये 3 दिन का, 5,000 रुपये 3 दिन का या 5500 रुपये 3 दिन का सबसे मिनिमम बजट बनता है। इससे ऊपर आप इसको हम लोग एक प्लान के तहत सिल्वर प्लान कहा, जिसमें आप बाई रोड का इस्तेमाल करते हैं और बाई ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप लग्जरी को थोड़ा सा कम अहमियत दे के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और बेसिकली आप टूर का मजा लेते हैं। तो इस सिल्वर प्लान में आप 5500 रुपये 5,000 रुपये पर हेड के हिसाब से 3 दिन के लिए आप इसको समझ सकते हैं। यदि गोल्ड प्लान की ओर जाते हैं, यदि आप थोड़ा सा बजट से ऊपर पहुंचते हैं तो ये 5500 रुपये आपका 10,000 रुपये, 9,000 10,000 रुपये के बीच में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग बाई ट्रेन आते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा लग्जरी प्रेफर के लिए वो एसी से आना पसंद करते हैं। साथ में यदि कोई शेयर टैक्सी न लेकर अपनी पर्सनल टैक्सी लेके, रिजर्व टैक्सी लेकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए 5500 रुपये की जगह उसको पर हेड का 9,000 से 10,000 रुपये 3 दिन का पे करना पड़ता है, जिसमें होटल्स और होम स्टे लगभग 5500 रुपये वाले के साथ साथ इनका भी उतना ही रहता है। इसके बाद यदि आप डायमंड प्लान पे आते हैं तो डायमंड प्लान थोड़ा सा लग्जरियस होता है, जिसमें फर्स्ट क्लास की टिकट्स को भी मद्देनजर रखते हुए हम यदि फ्लाइट से आते हैं तो बागडोगरा में उतरते हैं तो इसकी एक अलग बजट बन जाती है। और ये एक लग्जरी प्लान है। इस लग्जरी प्लान में आपको लगभग 18,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये के बीच में एक टूर पर हेड के हिसाब से बनता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप कितना बजट पे जाना चाहेंगे। दोस्तों आपका चैनल शांतनु शान बहुत ही मज़ेदार चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको व्यूज़ दें, आप इसको देखें और अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से इस टूर को प्लान करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका ये शांतनु आपके चैनल में शांतनु शान में नए वीडियोस डालता रहेगा।